मरी हुई माँ का जादुई कंगन और लहंगा। एक बार की बात है, उर्मिला अपने पति और एक लौती बेटी के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम शीला था। वह बहुत ही मुश्किलों के बाद हुई थी, इसलिए उर्मिला उसे बहुत प्रेम करती और उसे हर चीज दिलाती। उर्मिला के घर में पैसे और धन दौलत की कमी नहीं थी। उर्मिला के घर में अच्छे खासे पैसे आ जाया करते थे, इसलिए उर्मिला अपनी बेटी की परवरिश में किसी भी चीज की कमी नहीं करती। शीला जो कुछ भी मांगती, उर्मिला उसे दिला दिया करती थी। एक दिन शीला अपनी माँ उर्मिला से कहती है, मम्मी मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ घूमने चले, क्योंकि हमारे स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई हैं। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, हम तेरे साथ जरूर जाएंगे। हम कल ही चलेंगे। और अगले दिन पूरा परिवार घूमने के लिए जाता है। उर्मिला यह सब देखकर बहुत खुश थी। वह खुशी खुशी पिकनिक को एंजॉय कर रही थी। तभी उसे एक तितली दिखती है जो शीला को बहुत सुंदर लगती है। शीला उसके पीछे पीछे भागने लगती है। शीला उस तितली के पीछे पीछे भागने की वजह से अपने माता पिता से दूर हो चुकी थी। तभी वह तितली वहाँ से गायब हो जाती है। शीला उस तितली को बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मिलती है। तभी शीला को अपने माता पिता की याद आती है और वह कहती है, अरे मैं यहाँ पे कैसे आ गई? मैं तो अपने माता पिता से बहुत दूर आ चुकी हूँ। अब मैं उनके पास कैसे जाऊँगी? और यहाँ पे तो कोई दिख भी नहीं रहा जिससे मैं किसी से मदद ले लूँ। उसके बाद शीला अपने माता पिता को आवाज लगाते हुए ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसके माता पिता नहीं मिलते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और वह शीला को अकेले देखकर कहती है, अरे यह लड़की तो लगता है खो गई है। मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। वैसे भी मैं अकेले तो कुछ कर नहीं पाती। अगर ये रहेगी तो मेरी मदद तो हो ही जाएगी और सारा काम इसी से करवा लूंगी। ये सोचकर वह बूढ़ी औरत बहुत खुश हो जाती है और वह बूढ़ी औरत शीला के पास जाकर बहुत ही प्रेम से कहती है, अरे बेटी, तुम इतनी दुखी और परेशान क्यों हो? तुम तो अभी बहुत छोटी हो। तुम्हें इतनी दुखी और परेशान नहीं होना चाहिए। नहीं दादी, मेरे माता पिता खो गए हैं, इसलिए मैं दुखी और परेशान हूँ। मैं कई देर से उन्हें ढूंढ रही हूँ, लेकिन वह मुझे नहीं मिल रहे हैं। कृपया करके आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलवा दूंगी। तुम मेरे साथ चलो। वह बूढ़ी औरत शीला को अपने साथ अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में ले जाती है, जहाँ शीला उस टूटी फूटी झोपड़ी में आकर कहती है, अरे दादी, आप मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? आप मुझे मेरे माता पिता तक ले जाइए। आप मुझे मेरे माता पिता तक ले जाइए। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके बाद वह बूढ़ी औरत अपने रंग दिखाना शुरू कर देती है और उसे बड़े ही गुस्से में कहती है, अच्छा, मैं तुझे यहाँ तक इसलिए नहीं लाई ताकि मैं तेरे माता पिता तक पहुँचा सकूं। मैं तुझे अपने काम के लिए लाई हूँ, या कि तेरे माता पिता से मिलवाने के लिए। अब तू यहीं रहेगी और मैं जो कहूँगी तू वो सारा काम करेगी। अगर नहीं करेगी तो मैं तेरे दोनों हाथ पैर तोड़ दूंगी, फिर यहीं पर भूखे मरते रहियो। यह सुनकर शीला रोने लगती है और वह बूढ़ी औरत शीला को उस कमरे में बंद करके वहाँ से चली जाती है और शाम को कुछ पैसे कटोरे में लेकर आती है और शीला को कहती है, देख, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए तुझे ही ये सब मेरा काम संभालना होगा। मुझसे अब ज्यादा काम नहीं हो पाता है। मैं ये भीख मांगने का काम करती हूँ, इसलिए कल से तू भीख मांगने जाएगी।
अगर तूने थोड़ी सी भी चालाकी दिखाई तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, फिर तू रोड पर ही भीख मांग। और वैसे भी जिन बच्चों के हाथ पैर टूटे रहते हैं उन्हें भीख भी ज्यादा मिलती है, इसलिए मैं ये सब काम करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगी। अब तू रोना बंद कर, नहीं तो मैं अभी ही तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। यह सुनकर शीला चुप हो जाती है और उस बूढ़ी औरत के कहे अनुसार हर रोज सारा काम करती, लेकिन वह बूढ़ी औरत फिर भी शीला को मारती और पैसे लाने के लिए ऐसे ही दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे शीला भी बड़ी हो चुकी थी। शीला एक दिन अपनी माँ के इकलौते कंगन को अपने पास लेकर अपनी माँ को याद कर रही थी। माँ, तुम्हारी बस मेरे पास ये आखिरी ही निशानी है। पता नहीं तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ये बूढ़ी दादी मुझे हमेशा मारती और पीटती रहती है। मुझ पर इन्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती है। तभी वह बूढ़ी औरत वहाँ पर आ जाती है। यह देखकर शीला उन कंगनों को जल्दी से छुपा देती है। अगर उस बूढ़ी औरत को उस कंगन के बारे में पता चल जाता तो वह कंगन बेच देती। इसी के डर से बचपन से लेकर आज तक शीला ने उस कंगन को अपने पास छुपा कर ही रखा था। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, अरे तू यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रही है? जाकर खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ और जल्दी लेकर आइए, नहीं तो उन्हीं लकड़ियों से तेरे हाथ पैर जला दूंगी। यह सुनकर शीला चुपचाप जंगल में लकड़ियाँ लेने चली जाती है। कई देर तक वह जंगल में लकड़ियाँ ढूंढती रहती है, लेकिन उसे कुछ ही लकड़ियाँ मिलती है। उसे काफी देर जंगल में लकड़ियाँ ढूंढते हुए हो चुका था, इसलिए उसे प्यास लग जाती है और वह सोचते हुए कहती है, अरे मैं पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद ये लकड़ियाँ घर लेकर चलूंगी। नहीं तो अगर मैं लेट हो गई तो वह मुझे सच में जला देंगी। आखिर वह ये सब तो कितनी बार मेरे साथ कर ही चुकी है। पता नहीं अगर मैं लेट हुई तो वह मुझे क्या सजा देंगी। शीला यह सब सोचकर चुपचाप नदी के किनारे जाकर पानी पीने लगती है कि तभी उसकी माँ के कंगन उस नदी में गिर जाते हैं। यह देखकर शीला रोने लगती है और नदी में अपने माँ के कंगन ढूंढने लगती है, लेकिन वह नहीं मिल रहे होते हैं। वह बहुत उदास हो जाती है और वहीं पर बैठकर रोने लगती है। तभी उस नदी में से एक परी निकलती है जो अत्यंत सुंदर और बहुत अच्छी होती है। वह परी शीला से कहती है, शीला तुम रो मत, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। मुझे पता है तुम अपनी माँ की आखिरी निशानी खो जाने की वजह से रो रही हो। तुम चिंता मत करो, वह कंगन मेरे ही पास है। मैं तुम्हें वह कंगन जरूर दूंगी और उसके साथ तुम्हारी मदद करने के लिए एक जादुई लहंगा भी, जो तुम्हारी जिंदगी संवार देगा और उस चुड़ैल जैसी बूढ़ी औरत से तुम्हें छुटकारा दिला देगा। उसके बाद वह परी शीला को उसकी माँ के कंगन और एक जादुई लहंगा देती है और कहती है, शीला तुम उस जादुई लहंगे को पहनकर उसके कर्मों का फल दे सकती हो, जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है वह आज के बाद किसी के साथ नहीं करेगी। बस तुम्हें यह लहंगा पहनना है और ये लहंगा अपने आप सारे जादू करने लगेगा और तुम्हारी माँ का ये जो कंगन है ना, वह तुम्हारी माँ के पास पहुँचा देगा। उसके बाद तुम अपने माता पिता से मिल पाओगी। शीला खुशी खुशी उस लहंगे और उस कंगन को लेकर घर पहुँच जाती है। वह जैसे ही घर पहुँचती है, वह बूढ़ी औरत पहले से ही शीला को मारने के लिए तैयार खड़ी थी। दूर से ही शीला
उस बूढ़ी औरत के हाथ में डंडा देख लेती है। यह देखकर शीला फटाफट उस जादुई लहंगे को पहन लेती है और फिर वह बूढ़ी औरत के पास आती है। बूढ़ी औरत उस डंडे से शीला को पीटना शुरू कर देती है, लेकिन वह जैसे ही शीला को मारती है, वह जादू लहंगा भी अपना जादू दिखाना शुरू कर देता है और वह उल्टा उस बूढ़ी अम्मा के ऊपर डंडों की बरसात होने लगती है, जिससे वह बूढ़ी औरत चीखने लगती है और तड़प तड़प कर वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और फिर वह जादुई कंगन अपना जादू दिखाता है और शीला को एक चमत्कार से उसके घर ला देता है। शीला जैसे ही अपने घर पहुंचती है, वह अपने बूढ़े माता पिता को देखती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। उसकी माँ भी शीला को देखकर पहचान जाती है और खुशी खुशी वह सब मिलजुल कर रहने लगते हैं।